हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में और मजे में होंगे। मजे में हो गए। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट और कह लो कि इंटरेस्टिंग। ये मैं वैसे हर वीडियो में यार कहता हूँ। वैसे ना, जब भी आप इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ यार, शोक्ड ऐसी होना कैसी बनता वीडियो भी है। लेकर आ जाते आज हो। की जो वीडियो होने जा रही है वो दो सिटीज की कह लो कि बैटल होने जा रही है, और ये कोई आम सिटीज नहीं है भाई, ये फ्यूचरिस्टिक सिटीज हैं और दोनों ही कह लो स्मार्ट सिटीज हैं। गुजरात के दोनों सिटीज की बैटल होने जा रही है। और तो गुजरात में दो सिटीज डेवलप हो रहे हैं, एक तो गिफ्ट सिटी, एक तो ढोलेरा सिटी। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जब नाम लेते हैं ना आप। हाँ, तो ये दोनों सिटीज में हम जानेंगे कि कौन सा सिटी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, किस पे कितने बजट का तैयार हो रहा है, कितने करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस सिटी पे तैयार हो रही है। ये सारी चीजें इस सिटी में कवर होंगी, इस वीडियो में कवर होंगी, सॉरी। तो मेरे ख्याल में हमें वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए। हमारा तो एक इंट्रोज काफी लेंथी होते जा रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं लगती। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी सब्सक्राइब कर कर दिया दें करें, यार। क्योंकि इतने मजे मजे की वीडियोस लेके आने का फिर क्या फायदा जब आपने हमें सब्सक्राइब ही नहीं करना। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, चलें जी। गुजरात में इस वक्त दो शहर बन रहे हैं जो सिर्फ स्टेट के नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे। एक तरफ है इंडिया का नया फाइनेंशियल पावर हाउस गिफ्ट सिटी। ये सिर्फ 886 एकड़ में फैला है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 32 बैंक्स और 150 कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एक्टिव हो चुके हैं। 32 इसका बैंक इस ऐसा जगह है पे कि बन भी ग्लोबल चुके इंडेक्स हैं में और अभी ये बन रहे हैं। 46 रैंक पर आ चुका है। और दूसरी तरफ है ढोलेरा, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गिफ्ट सिटी के एरिया से 2.5 गुना बड़ा है। 2.5 गुना यहाँ पे रोकने से ना आपको वो कह लो कि थोड़ी बहुत माजरत उस चीज के लिए। लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं कि इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन यासिर वैसे बनता नहीं है। उसकी रीजन पता क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक सिटी पे आपके हजारों में वो बजट लग रहा है, यानी कि एक सिटी हजारों जो करोड़। गिफ्ट सिटी जो है उसका 6,800 समथिंग करोड़ बजट है, और जो उसी साइड पे ढोलेरा है उसका 78,000 करोड़। तो इनका 78,000। कैसे कंपैरिजन बनता है यार? ये मेरी भी समझ से बाहर था, लेकिन मैंने कहा ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी तो ये हमें ना अपनी ऑडियंस को एशिया का दिखानी सबसे चाहिए। बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप ने अपनी मैसिव 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया है। कर अगर दी है। हम नंबर की बात करें तो गिफ्ट सिटी ने अभी तक 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ढोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब सपना नहीं रहा। इसका फेज 1 मार्च 2026 तक ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि यानी कि ये runway नेक्स्ट और बस कार्गो टर्मिनल 2-3 already मंथ complete में है। ओपन हो तो जाएगा। सवाल ये है कि सफलता की रेस कौन जीतेगा। एक तरफ है बना बनाया फाइनेंशियल हब और दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग का आने वाला तूफान। मैं हूँ विशाल और ये है एक्सप्लोर इंडिया, और आज हम करेंगे गिफ्ट सिटी वर्सेस ढोलेरा का एक ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड रियलिटी चेक। सेगमेंट 1, साइज एंड स्केल। सबसे पहले साइज को समझते हैं। गिफ्ट सिटी कॉम्पैक्ट है, जो 886 एकड़ में, जो फिलहाल 30% डेवलप्ड है। गवर्नमेंट के एक्सपेंशन प्लान है जो इसे 3,430 एकर्स तक ले जाएंगे। लेकिन आज के दिन ये एक टाइट डेंस कॉर्पोरेट सिटी है। अब इसे कंपेयर कीजिए ढोलेरा से। ये गिफ्ट सिटी से 250 गुना बड़ा है। सिर्फ ढोलेरा का एक्टिवेशन एरिया, यानी जहां पहला काम शुरू हुआ है, वहीं अकेला 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। अक्टूबर 2025 तक की अपडेट ये है कि ढोलेरा में 72 किलोमीटर की रोड रेडी हो चुकी है और सेंट्रल स्पाइन रोड 90% कंप्लीट है। बॉटम लाइन ये है, गिफ्ट सिटी वर्टिकल ग्रोथ के लिए है, ऊंची बिल्डिंग्स और डेंसिटी, जबकि ढोलेरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए है, बड़ी फैक्ट्रीज और मैसिव इंडस्ट्रियल जोन्स। सेगमेंट 2, विजन और पर्पस। इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। गिफ्ट सिटी का विजन है सिंगापुर और दुबई से टक्कर लेना। ये फाइनेंस और ये IT फ्यूचर का में हब है। बनेगा भी ऐसे यहाँ सेम ऑलरेडी टू सेम। 28,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ 250 से ये ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑपरेशनल है फंड ने जितनी पैसा भी ये लगाया बता है। रहे हैं वहीं ना। ढोलेरा का विजन है मैन्युफैक्चरिंग। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे कीमती हिस्सा है। यहाँ फोकस फैक्ट्रीज पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ 50,000 वेफर्स पर मंथ बनाएंगे, जो 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देगा। इसके अलावा यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। सिंपल शब्दों में, गिफ्ट में पैसा मैनेज होगा और ढोलेरा में चीजें बनेंगी।
सेगमेंट 3 कनेक्टिविटी गेम। अब कनेक्टिविटी की बात करें क्योंकि यहाँ बड़ा फर्क कितनी है। अच्छी रोड्स गिफ्ट बनी सिटी हुई हैं की यार, और कनेक्टिविटी अभी ये डेवलप्ड हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर है और मेट्रो से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन ढोलेरा का कुछ और प्लान है। ढोलेरा का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पार्लियामेंट में कंफर्म किया गया है कि फेज 1 मार्च 2026 में ऑपरेशनल होगा। पैसेंजर टर्मिनल और एटीसी टावर का काम एडवांस है। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। देखिए, मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मैं ऐसी टीम को ढूंढता हूँ जो गाइड करते हैं, ना कि बेचते हैं। इसी सिलसिले में मुझे नेस्टोरिया ग्रुप मिले, जो 10 सालों से धोलेरा में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनके साथ उनके 5500 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर का भरोसा जुड़ा है। उनका विजन बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी ओनरशिप को आसान बनाना। ये हमारे ढोलेरा स्पेशलिस्ट हैं। उनकी ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट के लिए उनको डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर अवार्ड। ये एक पर्सनल जेन्युइन एडवाइस है क्योंकि मैं वहाँ पे खुद विजिट कर चुका हूँ और हर चीज़ें अपनी आंखों से देख चुका हूँ। सो जब आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अवार्ड विनिंग ट्रस्टेड पार्टनर के साथ क्यों नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उनका काम देखिए एंड यू विल नो व्हाई दे आर सो ट्रस्टेड। सो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन। सेगमेंट 6 रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ट्रस्ट की बात कर ही ली है तो चलिए देखते हैं कि मार्केट नंबर्स क्या कह रहे हैं। गिफ्ट सिटी एक एस्टैब्लिश मार्केट है जहां 4100 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट अप्रूव्ड हैं और प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में लगभग 70% अप्रिसिएशन देखा गया है। यहाँ रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्रोफेशनल को रहने के लिए घर चाहिए। जहाँ पे देखा जाए तो ढोलेरा अभी अर्ली स्टेज में है। वहाँ लैंड प्राइसेस में 15 to 20% का एनुअल जंप आ रहा है और जो प्लॉट्स एयरपोर्ट के पास है वहाँ ग्रोथ और भी ज़्यादा है। वहाँ रेजिडेंशियल टाउनशिप अभी बन रही हैं, जैसे जीएपी ग्रुप की अखिलेम टाउनशिप, जिसे हाल ही में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला। फर्क समझिए, गिफ्ट सिटी में आज का प्रीमियम रेट है, ढोलेरा में कल का पोटेंशियल। सेगमेंट 7 जॉब्स एंड इकोनॉमी। जॉब्स कहाँ हैं? गिफ्ट सिटी में वाइट कॉलर जॉब्स हैं। फाइनेंस, बैंकिंग और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट है कि 2030 का बहुत बड़ा हब है। 1.5 लाख लोग काम करेंगे। ढोलेरा में मिक्स होगा, इंजीनियर्स के लिए हाईटेक जॉब सेमीकंडक्टर प्लांट में और ब्लू कॉलर जॉब लॉजिस्टिक और हैवी इंडस्ट्रीज में टाटा का प्लांट अकेला ही 20,000 जॉब्स ले आएगा। सेगमेंट 8 स्टेटस चेक। बात करते हैं रियलिटी चेक की। कौन कितना तैयार है? गिफ्ट सिटी को 10 साल हो चुके हैं। ये 30% बन चुका है और पूरी तरह ऑपरेशनल है। यहाँ बिल्डिंग खड़ी हैं, लोग काम कर रहे हैं, मेट्रो चल रही है। ढोलेरा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। वहाँ एक्टिवेशन एरिया 9 और पता नहीं सुनने में आया कि 1.5 से 2 लाख एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो वहाँ पे स्टिल ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, उधर जो कंपनीज बनी हुई हैं गिफ्ट सिटी में ना। 90% रेडी है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन असली एक्शन तब शुरू होगा जब टाटा का प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और एयरपोर्ट 2026 में खुलेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है बल्कि एक कोलैबोरेशन है। गिफ्ट सिटी एक इंडिया की नई सिग्निफिकेंस बनेगा। वैसे सिटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिटी की खुद एक आइडेंटिटी होती है, बट अगर देखा जाए तो गिफ्ट सिटी इंडिया का सिंगापुर बनने जा रहा है। एक मैच्योर इकोसिस्टम है जहाँ स्टेबिलिटी है, 32 बैंक्स हैं और इंटरमीडिएट रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये शहर प्रोजेक्ट को कैपिटल प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ ढोलेरा, जो कि इंडिया का शेंजन बनने जा रहा है। टाटा का प्लांट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके गेम चेंजर्स हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक तो इन फ्यूचर में कोई अगले 10-12 सालों में जाके कंप्लीट होगा। प्रोडक्शन करता है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आप इन दोनों में से कौन सी सिटी को चूज़ करो। एक फाइनेंशियल आईटी हब सिटी जो कि फ्यूचर में इंडिया फाइनेंशियल सेंटर या एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब होगी, या फिर एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब स्मार्ट सिटी जो कि इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल होगी और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। व्हाट डू यू प्रेफर? तो गाइस, आपने भी हमें लाजमी बताना है कि आप किसको चूज करेंगे। ओवरऑल हमने जहाँ तक नोटिस किया ना कि ये दोनों एक ही गुजरात के सिटीज हैं। दोनों ही कह लो कि जब डेवलप्ड हो रहे हैं या होंगे तो इनका फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली कि इंडिया को होगा या इंडिया की सिटी गुजरात को होगा। और ओवरऑल इंडिया की अच्छी खासी इमेज बनेगी ओवरऑल वर्ल्ड में कि इस तरह के वर्ल्ड क्लास सिटीज जो कि दोबारा से अगेन एक बंजर ज़मीन को उसके ऊपर सारा वो डेवलप होना और फिर 30-40 सालों का वो प्रोसेस है। अभी तक कह लो कि 10 से 30% ये ढोलेरा वाला कंप्लीट हुआ है, सॉरी गिफ्ट वाला कंप्लीट हुआ है।
और इसकी भी तकरीबन सारी सड़कें वगैरह तो तैयार हैं ऑलमोस्ट ना। यार बात ये है, मैंने गिफ्ट सिटी को देखा है ना, उसका फिर भी समझ में आ रही कि वो सिटी की तरह, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बंजर है। इनको यार सिटी में मेरी जान, ये बंजर नहीं कहते इसे। बंजर इस वे में है कि अभी तुम्हें इधर कोई हाई राइजिंग या कोई स्काई हाँ लाइंस वगैरह नजर नहीं आ रही, वो भी इन फ्यूचर में यहाँ पे बन जाएंगी। बेसिकली उनका मोटिव क्या है कि वहां से उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है और इस सिटी को डेवलप करना है। उसको इसलिए उन्होंने जल्दी डेवलप कर दिया क्योंकि वहां से बाहर से आईटीज की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, गूगल की कंपनीज आएंगी, वो वहां पे वो अपना बिजनेस डेवलप करेंगी। वहां से पैसा जितना जनरेट होगा वो टोटल उठा के उस सिटी से इस सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखा जाए कि बैटलमेंट तो है ही नहीं, ये तो बाकी उसकी बात सही है कि कुलैब है एक तरह से, हाँ। और इसका इंडिया को ही फायदा जाना है। तो आपको ये वीडियो हमारी किस तरह की लगी है और आप इन दोनों में से कौन सा सिटी चूज करना चाहेंगे? मेरा तो वोट है भाई ढुलेरा की तरफ। उसकी रीजन ये है कि उसमें आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपना ही और एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है, गिफ्ट और ये सिटी से 250 गुना बड़ा है। हाँ 250 का नंबर है, और एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट मेरे ख्याल इधर बनने जा रहा है। तो बाकी आपका वोट किसकी तरफ है हम लाजमी जानना चाहेंगे, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो को चैनल सब्सक्राइब को कर लें सब्सक्राइब भाई, कर लें कर यार। लें। यासिर कह रहा है तो कर लें ना भाई, कर लें, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। आपने हाँ एक ठोकना ही तो है, बटन ही तो मारना, और क्या करना है आपने। तो गाइस सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। टेक केयर जी।